हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 में 1 to 5 और 6 to 8 पेपर हो चुका था और वो पेपर रद्द कर दिया गया है। लेकिन 9, 10 और 11, 12 का पेपर का डेट संभावित था, जो कि मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया था। उस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। मैं अभी आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगी कि परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और कब होगी अब आपकी परीक्षाएं। क्या सारी ही परीक्षाएं अब साथ में होगी, इलेक्शन के बाद होगी या इलेक्शन के पहले होगी? तो इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइम टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ। कोई भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे मेन आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि 15 मार्च को क्या था, पेपर था 1 to 5 और 6 to 8 का। वो पेपर बहुत ही बुरी तरीके से लीक हुआ था, तो उस वजह से वो पेपर क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन 9, 10 और 11, 12 का भी पेपर हुआ नहीं था, बल्कि वो पेपर संभावित था। कब था तो आप देख सकते हैं, वो पेपर 5/4/2024 यानी कि अप्रैल के मंथ में संभावित था। 5 तारीख को अप्रैल में वो पेपर होना था। लेकिन अब एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है बीपीएससी का, और ये डेट आप देखिए 20/3/2024 यानी कि ये कल का नोटिस है। तो हर ज़िले में सेंटर्स बनाए गए थे। जिन जिन ज़िलों में सेंटर्स बनाए गए थे, वहाँ के जिला पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है और इसमें ये कहा गया है, आप यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़िए। विषय आप देख सकते हैं, दिनांक 5/4/2024 को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि TRE 3, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्थगन के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि दिनांक 5/4 को आयोजित होने वाली परीक्षा 11वीं बैठक दिनांक 20/3/2024 में फैसला लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि इस परीक्षा को क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दी गई है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल ही ऑफिशियल नोटिस है, आप यहाँ सिग्नेचर भी देख सकते हैं। तो क्या कर दिया गया है, अब इस पेपर को स्थगित कर दिया गया है ऑफिशियल। अभी तक मीन्स कि ये जिलों में सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहाँ जिला पदाधिकारी को बोला गया था सेंटर बनाने के लिए, जो कि इस नोटिस में मैंने आपको दिखाया था। ये नोटिस उन्हीं लोगों का है कि कितने बेंच, कितने डेस्क, पानी की सुविधा, बाकी सारी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। 5 तारीख को पेपर संभावित था, लेकिन अब उस पेपर को भी क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितना लेट हो रहा है एक पेपर लीक की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों हुई परीक्षा स्थगित। आखिर क्या कारण था कि 9, 10, 11, 12 आखिर सारे सेंटर्स बन चुके थे, सब कुछ हो चुका था, फिर परीक्षा स्थगित कर दिया गया। तो आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं। आप अगर पेपर लीक का मामला सुने होंगे तो आपको ही पता होगा कि पेपर लीक कब हुआ था। 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर लीक पेपर प्रिंट होने से पहले हो गया था। तो कहीं ना कहीं जब 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर लीक हो चुका था प्रिंट होने से पहले, तो 9, 10 और 11, 12 का भी पेपर लीक हुआ होगा। शायद इन्हीं कारणों की वजह से, बाकी कोई कारण तो नज़र नहीं आ रही है, इन्हीं कारणों की वजह से आखिर फिर पेपर कंडक्ट कराया जाए, फिर वो पेपर लीक हुआ हो, फिर क्या क्या करना पड़े, पेपर को रद्द करना पड़े। इससे पहले पेपर को स्थगित कर दिया जाए, दूसरा पेपर सेट किया जाए, फिर वो पेपर पारदर्शिता के साथ साफ सुथरी पेपर को कंडक्ट कराया जाए। अब हम बात कर लेते हैं आपका पेपर आखिर होगा कब। तो 5 तारीख को संभावित था। आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन कब से शुरू है, 16 अप्रैल से इलेक्शन शुरू है, और 5 और 16 के बीच में 10 दिन का गैप है। 10 दिन के बीच में अगर बीपीएससी पेपर कंडक्ट करा लेती है तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं है कि इस 10 दिन के बीच में बीपीएससी पेपर कंडक्ट करा ले। अगर करा लेती है तो बहुत अच्छी बात है। हम सब चाहेंगे कि इन्हीं 10 दिन के बीच में, 5 से 16 के बीच में, 15 तक के बीच में पेपर कंडक्ट करा ली जाए। नहीं तो अगर इलेक्शन के बाद पेपर आपकी कंडक्ट कराई जाएगी तो काफ़ी डिले हो जाएगा, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि इस वैकेंसी को भी TRE 4 में मर्ज कर दिया जाए। तो हम चाहेंगे कि आपका जो पेपर है वो 5 से 15 तारीख के बीच में कंडक्ट करा ली जाए, चाहे वो 1 to 5 की हो, चाहे वो 6 to 8 की हो, चाहे वो 9, 10, 11, 12 की हो।
आप क्या चाहते हैं, आपका पेपर कब कराया जाए, आपको थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए या फिर पेपर जल्द से जल्द कंडक्ट करा लिया जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने का। अपनी तैयारी आप और भी अच्छे से कर सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम मिल गया है, चाहे वो 1 to 5 वाले हों, चाहे वो 6 to 8 वाले हों, चाहे 9, 10 और 11, 12 वाले हों। तो आप लोग अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे ही जारी रखिए और भी बल्कि स्पीड को तेज़ करिए तैयारी करने में, और इस बार सिलेक्शन पा लीजिए। बाकी इस बार अतुल प्रसाद जी के ना होने की वजह से आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस टाइम पे अतुल प्रसाद जी को सभी लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप टीआरई 1 वालों से पूछिए, टीआरई 2 वालों से पूछिए, तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम बहुत ही किस्मत वाले थे कि हमारे टाइम पे बीपीएससी के जो चेयरमैन थे वो अतुल प्रसाद जी थे, और बहुत ही साफ़ सुथरी भर्ती, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब इंडिया में पहली बार हम कहें तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था। क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ यूपी में लीक हुआ, बहुत सारे पेपर्स लीक होते हैं, और इस टाइम पर एक साफ़ सुथरी भर्ती, इतनी जल्दी नौकरी मिल जाना, इतनी जल्दी सब कुछ हो जाना इम्पॉसिबल की तरह था। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 वालों से पूछिए कि ये कैसे उन लोगों को नौकरी मिली और वो कितने खुश हैं कि बहुत ही साफ़ सुथरी भर्ती हो गई। तो हम चाहेंगे कि अब टीआरई 3 भी जो हो वो भी ऐसे ही साफ़ सुथरी हो जाए। थोड़ा सा आप लोगों को परेशान होना पड़ा, लेकिन अच्छे से आप लोग की वैकेंसी सारी फिल हो जाए, सारी आप लोगों को जॉब मिल जाए। हम भगवान से यही प्रे करेंगे। बाकी जैसे ही डेट को लेकर कोई भी नोटिस आती है, 1-2 दिन के अंदर डेट भी कंफर्म हो जाएगा कि आपका पेपर जो है वो किस डेट को होगा। तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट रखिए। सबसे मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो प्रैक्टिसेस अगर आपको करनी है तो मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग नंबर गेनिंग होता है। तो नंबर इसमें यह है कि आपको नंबर अगर आता है तो सही होगा और आपको नंबर मिल जाएगा। जीके जीएस जो है वो आपको ऐसा भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जो कि पता ही नहीं लगता है कि कहाँ से आए हैं, और हम कहीं कभी भी उस क्वेश्चंस को पढ़े नहीं होते हैं। तो लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपको फार्मूला पता है, आपको ट्रिक्स पता है, तो वो आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। साथ साथ जीके जीएस के लिए भी आप प्रैक्टिस करिए। जितने भी नोट्स हैं आपके उसको बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बहुत जल्द आप लोग का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आप बीपीएससी से रिलेटेड पूछिए या फिर यूपी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। बाकी जैसे ही आप लोगों का डेट आएगा इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।